जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका विधि और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों को नाश करने वाली है। इसका नाम पापाकुशा एकादशी है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष दिलाने वाला है। जिस फल की प्राप्ति मनुष्य को वर्षों की कठोर तपस्या से होती है, वही फल इस दिन भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु को नमस्कार करने मात्र से मिलता है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप करते हैं, वे भी यदि हरि का स्मरण करते हैं तो उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगना पड़ता। विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान श्री विष्णु की शरण लेते हैं, उन्हें कभी यमराज की यातना नहीं सहनी पड़ती। परंतु वैष्णव होकर जो शिव भक्त को सैव होकर जो विष्णु की निंदा करता है, वो निश्चित ही नरक का भागी होता है। शास्त्रों, वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञों का जो फल है, उसका भी 16वां भाग इस एकादशी व्रत से प्राप्त फल के बराबर नहीं है। संसार में एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं है। जब तक मनुष्य पापाकुशा एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप वास करते रहते हैं। यह व्रत मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदरी पत्नी, अन्न और धन सब कुछ देने वाला है। गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर जैसे तीर्थ भी एकादशी के पुण्य के बराबरी नहीं कर सकते हैं। जो इस दिन उपवास और जागरण करता है, वो सहज ही विष्णु पद को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने मातृ पक्ष, पितृ पक्ष, स्त्री पक्ष और मित्र पक्ष सबकी 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वे सब दिव्य देह धारण कर, चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहनकर, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर श्री विष्णु लोक को जाते हैं। बाल्यावस्था में, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में जो कोई भी यह व्रत करता है, वो पापी भी सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का व्रत करने से अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होती है। इस दिन यदि कोई सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी और जूते का दान करता है तो उसे यमराज के दर्शन भी नहीं करना पड़ता है। जो मनुष्य बिना पुण्य कर्म किए व्यतीत करता है, वो केवल लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता है, पर वास्तव में मृतप्राय भी होता है। इस निर्धन को भी अपनी शक्ति अनुसार दान करना चाहिए और धनी मनुष्य को बाग बगीचे, तालाब, मकान आदि निर्माण कर दान करना चाहिए। ऐसे लोग कभी यमलोक के दर्शन नहीं करते हैं और वे इस संसार में दीर्घायु, कुलीन, धनवान और निरोगी होते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। अब
आप और क्या सुनना चाहते हैं? पापा कुशा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वजों का उद्धार होता है और अंत में भक्त हरिलोक विष्णु धाम को प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, जनार्दन भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी भक्त वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखें।